दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास को लेकर हाजिर हूं और आज हमारा 306 नंबर की क्लास है। ठीक है, आज की क्लास अगर आप देखते हैं तो 9180 सवाल दोस्तों आपके तैयार हो जाएंगे। देखिए हम लोग चैप्टर कवर कर रहे थे जिसका नाम है खनिज संसाधन। खनिज संसाधन इतना छोटा सा टॉपिक तो है नहीं। इसी के अंतर्गत दोस्तों हम लोगों ने लोहा के बारे में पढ़ा, बॉक्साइट के बारे में पढ़ा, टीन के बारे में पढ़ा, तांबा के बारे में पढ़ा, सोना के बारे में पढ़ा, चांदी के बारे में पढ़ा, हीरे के बारे में पढ़ा। ठीक है, इसी तरह से यूरेनियम वगैरह के बारे में पढ़ा और ये सब पढ़ते हुए आज हम पहुंच चुके हैं कोयले के बारे में पढ़ने। ठीक है, तो आज हमारा जो सवाल है दोस्तों कोयला और उनसे संबंधित जितने भी सवाल आपके परीक्षा में बनते हैं कोयले से संबंधित। ठीक है, कोयला कितने प्रकार का होता है, कहाँ किस प्रकार का कोयला पाया जाता है, कहाँ कौन सी खान स्थित है, इस तरह के सवालों पर हम चर्चा करेंगे। यहाँ स्क्रीन पर आपको दिख भी रहा होगा ना, कई सारे सवाल हैं। ऐसे ही सवालों पर दोस्तों हम लोग बातचीत करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आपकी तैयारी जो है वो कितने बेहतर लेवल पर हो पाई है। याद रखें दोस्तों स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से अलग अलग विषय के फाउंडेशन कोर्स लॉन्च किए। एक छोटा सा फाउंडेशन बैच हमने कंप्यूटर का बनाया दोस्तों मात्र 199 रुपए में। ठीक है, आप एक बार सोचो ना, 199 रुपए में हमें भी दोस्तों 18% की जीएसटी देनी है, वो आपको नहीं देनी। ठीक है, इसका अब 100 रुपये का 18% तो 18 रुपये होता है, 200 रुपये का 18% 36 रुपये होता है। सोचो अगर इसमें से 36 रुपये और कम कर दिए जाएं क्या मिलने वाला हमें। ठीक है, उसके बावजूद भी दोस्तों आपको ये कंप्यूटर की बैच दी जा रही है, डिटेल में दोस्तों कंप्यूटर पढ़ाएगा। ठीक है, जितना आपके परीक्षा में पूछा जाता है उससे कहीं ज्यादा लेवल की दोस्तों यहाँ पर कंप्यूटर की क्लास दी गई है, बाकायदा क्वेश्चन आंसर के साथ। एक मौका दीजिए, जुड़िए हमारे साथ, फिर डिसाइड कीजिएगा कि हमें कुछ सीखने को मिल रहा है कि नहीं। ठीक है, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। आइए सीधे मुद्दे पर आते हैं। पहला सवाल दे रहा है कि कोयला किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है। जो कोयला है ये किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है। कभी ऐसा सवाल आए ना, इसके लिए आपको जानना चाहिए कि चट्टान कितने प्रकार के होते हैं। एक आग्नेय शैल होता है, एक अवसादी शैल होता है, एक रूपांतरित शैल होता है। ये जो कोयला है ये हमेशा अवसादी शैलों में पाया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे कोयला किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है, अवसादी शैल। चाहे शैल कहिए चाहे चट्टान कहिए, कोई दिक्कत तो है नहीं। ठीक है, तो ये अवसादी शैल में पाया जाता है। ठीक है, अवसादी शैल हो सकता है कहीं पे अवसादी शैल की जगह दे दे परतदार। ठीक है, क्या दे दे, परतदार चट्टान। अवसादी शैल जो होता है दोस्तों ये परतदार चट्टानें होती हैं, भी याद रखेंगे। या कभी कभी दोस्तों इन से हट के एक सवाल दे देता है कि ये जो चट्टानें हैं ये किस युग में निर्मित हुई हैं, तो कार्बोनिफेरस युग में। कौन सी युग में दोस्तों, कार्बोनिफेरस युग में निर्मित जो चट्टानें हैं दोस्तों उसमें क्या पाया जाता है, उसमें कोयला पाया जाता है। ये आप याद रखिएगा, इतना सवाल आपसे पूछ सकता है। ठीक है, इस तरह से आता है सवाल। अगले सवाल पर आइए, दे रहा है कि कार्बन की मात्रा के आधार पर। देखिए कोयला काला क्यों होता है, क्योंकि उसमें कार्बन होता है। ठीक है सर, कोयले में कार्बन होता है तो हीरे में भी तो कार्बन होता है। बिल्कुल सही, हीरा भी दोस्तों कार्बन का अपरूप माना जाता है और कोयला भी। ठीक है, और कोयले से जहां कोयले की खादान होती है अक्सर वहां भी हीरा मिलता है। ठीक है, उसकी खुदाई वगैरह में, खनन वगैरह में हीरे भी मिलते रहते हैं। ठीक है, लिख रहा है कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयला को कितने वर्गों में बांटा गया दोस्तों। तो कोयला जो होता है ये कुल 4 प्रकार के कोयले होते हैं। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। सबसे बढ़िया जो कोयला होता है दोस्तों उस कोयले का नाम है एंथ्रेसाइट। ठीक है, कौन सा कोयला दोस्तों, एंथ्रेसाइट कोयला। दूसरे नंबर का जो कोयला होता है वो है बिटुमिनस कोयला। ठीक है, बिटुमिनस। तीसरे नंबर का जो कोयला है वो है दोस्तों लिग्नाइट कोयला। और चौथे नंबर का जो कोयला है यह है दोस्तों पीट कोयला। सबसे खराब क्वालिटी का जो कोयला होता है वो कौन सा है, वो पीट कोयला होता है। तो याद रखिएगा कार्बन की मात्रा के आधार पर एक कोयले के 4 प्रकार होते हैं। आगे बढ़िए, अगला सवाल दे रहा है कि किस प्रकार का कोयला सर्वोत्तम माना जाता है। देखिए सर्वोत्तम कोयला उसी को कहा जाएगा जिस कोयले में कार्बन की मात्रा अधिक हो। जिस कोयले में कार्बन की मात्रा अधिक होती है उसी को हम कहते हैं सर्वोत्तम कोयला। क्यों, जितना ज्यादा कार्बन होगा उतना ज्यादा उष्मा वो देगा, उतना ज्यादा तपन, उतनी ज्यादा गर्मी देगा। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, तो कौन सा वाला कोयला दोस्तों, तो नंबर 1 पर जो आपका एंथ्रेसाइट कोयला है, जो आपका एंथ्रेसाइट कोयला है, ये कोयला दोस्तों सबसे सर्वोत्तम कोटि का कोयला माना जाता है, सबसे बढ़िया कोटि का। क्यों कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि एंथ्रेसाइट में जो कार्बन का परसेंटेज है वो लगभग 94 से लेकर 98 तक पाया जाता है। कितना दोस्तों, 94 से 98 तक। ठीक है, वहीं बिटुमिनस जो कोयला दोस्तों इसमें 78 से 86 के आसपास पाया जाता है। ठीक है, 78 से 86। यहाँ दोस्तों 94 से
98%। ये भी डेटा देखिए अलग अलग जगह पे अलग अलग मिलेगा, ठीक है। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि एंथ्रेसाइट को याद रखिए सीधा सीधा 90% से ज्यादा, ठीक है, ऐसे याद रखिए। आप जितना किताब उठाएंगे, आप जितने अध्यापक से पढ़ेंगे, उतने लोग उतनी तरह की बातें। क्यों? क्योंकि एंथ्रेसाइट कोयला कोई फिक्स नहीं कि इतना ही परसेंटेज होगा, ठीक है। 90% के ऊपर के जितने कोयले हैं सब सर्वोत्तम कोटि के माने जाते हैं, इसलिए उनको एंथ्रेसाइट की कैटेगरी में रखा जाता है। इतनी सी बात रखिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों 75 प्लस से लेकर के 90 के आसपास के जितने होते हैं ये सब बिटुमिनस होते हैं, ठीक है। लिग्नाइट जो कोयला होता है दोस्तों, इसमें आप ऐसे याद रखिए 25% से लेकर के 75% के बीच में, ठीक है, इतने तक दोस्तों पाया जाता है तो लिग्नाइट होता है। और जहां 25% से कम का होता है वो, ऐसे आप मोटी मोटा एक रेंज याद रखिए, क्योंकि एक ऐसा सवाल है ना कि इसको आप बिना रेंज के समझ ही नहीं पाएंगे। कल को परीक्षा में पता नहीं क्या दे दे, ठीक है। तो ये चीजें आप मेरी याद रखिएगा, जो है भाई मैं वो आपको समझा रहा हूं, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी, एकदम डेटा टू डेटा याद रखना तो याद रखिए, लेकिन वो याद हो नहीं पाता है, ठीक है। मोटी मोटा समझिए 90 प्लस है तो एंथ्रेसाइट, 75 से ऊपर है तो आपका ये हो गया बिटुमिनस हो गया, 25 से नीचे है तो पीट कोयला एकदम चौपट है, और 25 के ऊपर का कोई भी रेंज दिया है, 75 के नीचे और 25 के ऊपर, तो दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, लिग्नाइट कोयला हो जाएगा। इतनी सी बात अपने दिमाग में रखिए तो काम आपका चल जाएगा, ठीक है। अगला सवाल करा, एंथ्रेसाइट जो कोयला होता है इसमें कार्बन की मात्रा कितनी होती है? एक लाइन में दोस्तों आप बताइएगा 90% से अधिक। सीधा सीधा आप यही याद रखिएगा, 90% से अधिक। या तो ऐसे, या तो आप डेटा वाइज याद रखना चाहते हैं तो 94 से 98% याद रखिए, ठीक है। ये एकदम डेटा वाइज है। बाद में वही कहेंगे कि सर हमने किसी किताब में देखा तो कहां कुछ दे रहा था, कहां 90% प्लस याद रखो, तो कोई लड़ाई झगड़े वाली बात नहीं आएगी, ठीक है। करा, पत्थर कोयला किस कोयला को कहा जाता है? पत्थर कोयला। देखिए ऐसे में तो कई कोयला होता है, पत्थर कोयला, भूरा कोयला, ठीक है। और काला कोयला तो देखिए कोई कोयला ऐसा नहीं होता जो काला ना हो, हर कोयला काला होता है। तो काला तो हम सबको कहते हैं। उन काले में से दोस्तों पत्थर कोयला किसे कहते हैं? तो पत्थर कोयला भी दोस्तों एंथ्रेसाइट को कहा जाता है। क्यों दोस्तों? कार्बन की मात्रा इतनी ज्यादा होती है, उसकी वजह से बहुत ठोस होता है। क्या होता है दोस्तों? ये पत्थर कोयला इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें कार्बन की सर्वाधिक मात्रा होती है। कार्बन की सर्वाधिक मात्रा के कारण अत्यधिक ठोस, ठीक है। अत्यधिक क्या होता है दोस्तों? अत्यधिक ठोस होता है। इसी वजह से दोस्तों इसे क्या कहते हैं? इसे पत्थर कोयला कहते हैं। सर ऐसे में तो पीट कोयला चूरा चूरा होगा, वैसे ही होता है, छोटा छोटा होता है। सब जितना खराब माल है सब पीट कोयला समझ लो, ठीक है। ये आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आइए। अगला सवाल दे रहा है कि गोंडवाना काल, ठीक है, गोंडवाना काल। जैसे काल का नाम लिया तुरंत दोस्तों आपको याद आ गया कि अगर हम कभी कोयले से संबंधित काल की बात करेगा तो आप क्या बताएंगे? कार्बोनीफेरस युग। कौन सा युग दोस्तों? कार्बोनीफेरस युग की बात करेंगे, ठीक है। कब? जब दोस्तों कभी काल की बात, इसी युग में दोस्तों कोयले का जन्म हुआ था, ठीक है, ऐसे समझ सकते हैं। कह रहा गोंडवाना काल का कोयला किस पर, जो कोयला गोंडवाना काल का है वो कोयला कैसा होता है, ठीक है, एंथ्रेसाइट ने। उसका सेकंड स्टेज वाला जो कोयला दोस्तों होता है वो आपके गोंडवाना काल का कोयला हो, बाद में निर्मित हुआ है, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं दोस्तों बिटुमिनस कोयला। क्या कहते हैं? बिटुमिनस कोयला, ठीक है। ये कोयले की दूसरी वैरायटी है। और बिटुमिनस कोयले में दोस्तों आपने क्या पढ़ा? मोटी मोटा आंकड़ा याद रखिए, 75% से ज्यादा और 90% से कम अगर कार्बन की मात्रा है तो किस वाली कैटेगरी में आता है? सीधे सीधे बताएंगे हम भैया, बिटुमिनस कैटेगरी में आता है। ये आप याद रखेंगे। कहिए कि नहीं समझ में आया? आया होगा भाई, आराम आराम से पढ़िए, सब समझ में आएगा। जितने शिद्दत मेहनत से क्लास में दे रहा हूं ना, ऐसे दोस्तों 305 क्लास और पढ़ाया हूं। पढ़ेंगे तो आपका फायदा है, नहीं तो फिर कोई बात नहीं। करा, विश्व में किस प्रकार का कोयला सबसे ज्यादा पाया जाता है? देखिए अब जल्दीबाजी में बच्चा क्या करता है? एंथ्रेसाइट मार के चलाता है। भाई एंथ्रेसाइट कार्बन ज्यादा होता है, ठीक है। आपने क्या पढ़ा है? यदि कभी एंथ्रेसाइट का नाम आता है तो आपने एंथ्रेसाइट जो कोयला है, एंथ्रेसाइट कोयला, इसमें क्या पढ़ा दोस्तों? एंथ्रेसाइट कोयला में कार्बन की मात्रा ज्यादा होती है। कार्बन की मात्रा ज्यादा होती है। कार्बन की मात्रा ज्यादा होने का मतलब ये थोड़ा है कि ये दुनिया में हर जगह पाया जाएगा या बहुत ज्यादा पाया जाएगा। सबसे ज्यादा किस वैरायटी का कोयला पाया जाता है? तो सबसे ज्यादा दोस्तों बिटुमिनस वैरायटी का कोयला पाया जाता है। सर एक काम करिए ना, ये छोड़िए, ये बताइए, ये जो चाय वाय की दुकान पे जहां बाटी चोखा वगैरह मिलता है, या हम आम जो है दुकानों पे हम जो कोयला देखते हैं सर, वो वाला कोयला कौन सा होता है? ठीक है, अपने काम की चीज बताइए। वो बिटुमिनस
कोयला ही होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा यही कोयला पाया जाता है। एंथ्रेसाइट कोयला हर किसी के बस की बात नहीं है, तो वही वाली हालत है जैसे पेट्रोल में भी दोस्तों एक एक्सप्रेस वाला आता है ना सबसे हाई क्वालिटी का, ठीक है, और जो आपको पेट्रोल पंप पे मिलता है ना वो इससे भी ज्यादा हाई क्वालिटी का होता है, जो एरोप्लेन वगैरह में सीधे डाला जाता है। अब वो पेट्रोल कौन जाके अपने बाइक में या कार में डलाएगा? वो तो एकदम हाई क्वालिटी का होता है, उसका रेट भी अलग होता है। तो उसी तरह से एंथ्रेसाइट है। एंथ्रेसाइट जो कोयला होता है दोस्तों, उससे विद्युत उत्पादन किया जाता है। आपने ताप विद्युत संयंत्र का नाम सुना होगा। अरे कोयला से आग जला के दोस्तों टेम्परेचर बनाते, उससे जो है बिजली पैदा कर लेते हैं, ठीक है। ताप विद्युत संयंत्र, उसका नाम ही है ताप मतलब थर्मल, विद्युत संयंत्र, ठीक है। तो थर्मल पावर प्लांट है, ठीक है। वो क्या करता है, इसी से तो उसमें दोस्तों जिस कोयले का इस्तेमाल किया जाता है वो एंथ्रेसाइट कोयला होता है। या बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां जो है दोस्तों, जैसे बड़े बड़े इस्पात कारखाने, वहां लोहे गलाए जाते हैं। कितना बताइए टेम्परेचर चाहिए कि लोहा गल जाए, वो एंथ्रेसाइट वैरायटी का कोयला होता है। जो हम लोग चाय पानी कर रहे हैं तो थोड़ा सा मीडियम लेवल का होगा, चल जाएगा। बिटुमिनस कोयला, इसीलिए स्टीम कोयला भी इसे कहा जाता है, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम स्टीम कोल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टीम कोल भी कहते हैं। पीछे आपने पढ़ा कि एंथ्रेसाइट को क्या कहते हैं, एंथ्रेसाइट को पत्थर कोयला कहते हैं। क्या कहते हैं? पत्थर कोयला। ऐसे करके एक एक को हम नाम बताएंगे, ठीक है, अलग अलग नाम बताएंगे, उसको आप याद करते चलिएगा। लिख रहा विश्व में किस प्रकार का कोयला सबसे अधिक पाया जाता है? वर्ल्ड वाइड दोस्तों कौन सा कोयला सबसे ज्यादा विश्व में सबसे अधिक पाया जाता है? विश्व में किस प्रकार का, ये तो सेम सवाल हो गया, ठीक है। अब क्या करें बताइए, चलिए कोई बात नहीं, बिटुमिनस कोयला याद रखेंगे सबसे ज्यादा। बिटुमिनस कोयला ये सबसे ज्यादा पाया जाता है। हालांकि कभी ऐसा होता नहीं कि क्वेश्चन रिपीट कर जाए, बट आज हो गया तो कोई बात नहीं। इसे स्टीम कोल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे स्टीम कोल भी कहते हैं। ये आप याद करेंगे, सबसे ज्यादा इस्तेमाल इसी वैरायटी के कोयले का होता है, ठीक है। हो गया होगा बाई मिस्टेक, ठीक है, 2 बार टाइप हो गया। अगला दे रहा है कि किस प्रकार के कोयले को भूरा कोयला कहते हैं। आपके लिए अच्छा सवाल दे दिया, भूरा कोयला भाई किसे कहते हैं? अब बच्चा है कंफ्यूज, सर भूरा क्या जवाब दें, सर भूरा में बिटुमिनस का जवाब दें या लिग्नाइट कोयले को भूरा कर दें, ठीक है। तो याद रखेगा दोस्तों, ये वाला नहीं होगा। इसे स्टीम कोयला कहते हैं, एंथ्रेसाइट को पत्थर कोयला कहते हैं, और लिग्नाइट को भूरा कोयला कहते हैं। किसे कहते हैं दोस्तों? लिग्नाइट। जो कोयले की तीसरी वैरायटी है जिसे हम कहते हैं लिग्नाइट कोयला, ठीक है, लिग्नाइट कोयला। और लिग्नाइट कोयला में आपने दोस्तों मोटी मोटा कार्बन की मात्रा क्या पढ़ा था सर 25% से ज्यादा और 75% से कम, ठीक है। यही आंकड़ा एक दिया था मैंने आपको, इसको आप याद रखेंगे। ज्यादातर दोस्तों कौन सा इसमें आ जाता है? ज्यादातर जो मिलता है आपको ये लिग्नाइट में, वो मिलता है दोस्तों 25 से 30%, ठीक है। 30% से ज्यादा वाला कोयला मिलता ही नहीं है। 30 के बाद सीधे 75 के ऊपर वाला मिलता है, ठीक है। ये बीच वाला मिलता ही नहीं है, ठीक है। तो ये चीजें भी आप याद रखेंगे थोड़ा सा, इसीलिए मैं कहता हूं कि यार इसको समझते चलो, ठीक है, ये ज्यादा जरूरी है, ठीक है। चलो, और एक चीज और लिग्नाइट के बारे में याद रखिएगा, लिग्नाइट कोयला ही है जो तमिलनाडु के नेवेली में मिलता है, ठीक है। कहीं लिख दूं क्या? ठीक है, लिखिएगा लिग्नाइट कोयला जो है, लिग्नाइट कोयला ये कहां पाया जाता है? ये भारत में तमिलनाडु के नेवेली में पाया जाता है। कहां पर दोस्तों? नेवेली में लिग्नाइट कोयला ही पाया जाता है। ये सवाल बहुत बार परीक्षा में पूछा, बहुत मतलब बहुत बार, क्या ही कहा हूं मैं इसके बारे में, ठीक है। सवाल देखिए अगला, लिख रहा दोस्तों कि विश्व के कुल कोयला उत्पादन में बिटुमिनस वैरायटी का जो कोयला है इसकी हिस्सेदार, अभी मैंने बताया बिटुमिनस सबसे ज्यादा है। अगर दोस्तों हम परसेंट वाइज की बात करें कि कितने परसेंट लगभग इसका उत्पादन होता है, ठीक है, तो याद रखेंगे लगभग 80%। जितना कोयला निकलता है दुनिया भर में, उसमें दोस्तों 80% किस वैरायटी का कोयला होता है? ये बिटुमिनस वैरायटी का कोयला होता है। और भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो भारत में सबसे ज्यादा दोस्तों, जैसे आप झारखंड का नाम पढ़ते हैं, ठीक है, आप दोस्तों छत्तीसगढ़ का नाम पढ़ते हैं, आप उड़ीसा का नाम पढ़ते हैं, ठीक है, छत्तीसगढ़ पढ़ते हैं, आप जो है उड़ीसा का नाम पढ़ते हैं। इन सब स्थानों पे कौन सा कोयला पाया जाता है दोस्तों? यहाँ पे जो कोयले की खान है ये बिटुमिनस कोयला ही पाया जाता है, ठीक है, बिटुमिनस कोयला ही पाया जाता है, याद रखें। बाकी मध्य प्रदेश याद रखिए, पश्चिम बंगाल याद रखिए, सब याद रखें। तमिलनाडु में लिग्नाइट याद रखेगा, स्पेशली तमिलनाडु के नेवेली में लिग्नाइट कोयला याद रखेगा, बाकी और कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों अगला सवाल दे रहा है, पढ़िए ध्यान से। दे रहा है कि रूर बेसिन जो कोयला क्षेत्र है दोस्तों, ये किस देश से संबंधित है? परीक्षा में कई बार पूछता है, ठीक है। रूर बेसिन कोयला क्षेत्र ये कहां से संबंधित है? जर्मनी से। कहां से दोस्तों? रूर जो है दोस्तों, रूर जो बेसिन है ये कहां है दोस्तों स्थित है? ये जर्मनी में स्थित है, ठीक है। कहां स्थित है? जर्मनी में। ये आप याद रखेंगे, परीक्षा में बार बार आता है, ठीक है, रूर बेसिन, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। जैसे हमारे यहाँ पे दामोदर घाटी का नाम सुना ना, दामोदर घाटी, वहां भी खूब बहुतायत मात्रा
मात्रा में दोस्तों कोयला पाया जाता है। उसी तरह से रूर घाटी जो है दोस्तों या रूर बेसिन जो है यहां भी पाया जाता है, ठीक है। अच्छा, ये रूर बेसिन में ये किस प्रकार का कोयला पाया जाता है, कौन से वैरायटी वाला कोयला, तो बिटुमिनस कोयला पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है, रूर बेसिन में बिटुमिनस कोयला पाया जाता है। यह सवाल भी याद रखेगा। अब थोड़ा सा तोड़ के सवाल को अलग करते हैं, लिख रहा है जर्मनी का सबसे अधिक महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र कौन सा है। चलिए, रूर बेसिन तो है ही है, लेकिन रूर बेसिन को छोड़ करके और दोस्तों कौन है, तो याद रखेगा यहां पर एक और है वेस्टफेलिया। क्या नाम दोस्तों, वेस्टफेलिया, वेस्टफेलिया कोयला क्षेत्र, ठीक है। परीक्षा में आप अगर नया नहीं याद रखेंगे तो कैसे काम चलेगा, क्योंकि जो आपका कॉम्पिटिटर है ना उसे भी रूर बेसिन पता है, फिर आपको उससे एक कदम ज्यादा पता होना चाहिए। और ज्यादा कैसे पता होगा, जब कोई बताने वाला होगा। तो जर्मनी में अभी तक तो परीक्षा में खूब रूर बेसिन आया, हो सकता है वेस्टफेलिया आ जाए, वेस्टफेलिया, ठीक है। वेस्टफेलिया कहां पड़ता है दोस्तों, याद रखेंगे यह भी जर्मनी में स्थित है, यह भी जर्मनी में स्थित है। और किस लिए जाना जाता है दोस्तों, कोयला उत्पादन के लिए जाना जाता है, ठीक है। तो इसे भी आप याद रखेंगे। अगले सवाल पर आइए, करा भूरा कोयला के रूप में कौन जाना जाता है, तो हम लोग पीछे पढ़े हैं ना, भूरा कोयला। भूरा कोयला के रूप में कौन जाना जाता है दोस्तों, लिग्नाइट को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, लिग्नाइट कोयला को, लिग्नाइट कोयला को भूरा कोयला कहा जाता है। इसमें कार्बन की मात्रा लगभग 25 से 30% के आसपास होती, ठीक है, याद रखेंगे। वैसे हमने 75 के अंडर तक बताया, बट आप इसे भी याद रखिए, ध्यान दीजिए, ठीक है। आगे आ जाइए, अगला दे रहा है कि लिग्नाइट कोयले में, लिग्नाइट कोयले में कार्बन की मात्रा कितनी होती है। अभी तो बताया कि कार्बन की मात्रा लगभग 25 से 30% के आसपास तक दोस्तों कार्बन की मात्रा पाई जाती है। कहीं कहीं पे पढ़ेंगे 25 से 35% तक पाई जाती है, ठीक है। यह भी आंकड़ा आपको मिलेगा। इसीलिए मैंने साफ शुद्ध आपको समझा दिया था कि याद रखेगा 25 से ज्यादा और 75 के अंदर वाला जितने भी आंकड़े होंगे उन सभी का संबंध किससे दोस्तों, इस लिग्नाइट कोयले से है। एक लाइन में आप याद रख लीजिए तो बात जो है सही हो जाएगा, ठीक है। अगले सवाल पर आइए, करा विश्व का सबसे बड़ा लिग्नाइट उत्पादक देश कौन सा, देश की बात कर रहा है। अगर दोस्तों यही भारत के परिप्रेक्ष्य में पूछता कि भारत में सर्वाधिक लिग्नाइट उत्पादक राज्य कौन सा है, तब आप बता देते हैं कि तमिलनाडु राज्य है, जहां से लिग्नाइट कोयले का उत्पादन होता है। तमिलनाडु में जो नेवेली है वहां से किया जाता है। बट ये तो सवाल ही हमारे राज्य के बारे में तो पूछ ही नहीं रहा, हमारे देश से संबंधित है ही नहीं, सीधे सीधे दोस्तों वर्ल्ड वाइड पूछ रहा कि कौन सा है। तो याद रखेंगे दुनिया में सबसे ज्यादा लिग्नाइट कोयला का उत्पादन दोस्तों जर्मनी करता है, सबसे ज्यादा जर्मनी करता है। यह आप याद रखेंगे अगर हम बात करें लिग्नाइट कोयले की तो, ठीक है। लिग्नाइट कोयले का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है, जर्मनी करता है। यह तथ्य आप याद रखेंगे। अच्छा, एक चीज और याद रखेगा, ये जो हम फ्री क्लास आपको दे रहे हैं ना, ये वाली क्लास कब चलती है, तो याद रखेंगे सुबह के 9:06 पे दोस्तों एक क्लास दी जाती है। सुबह 9:06 पे क्लास दी जाती है। अब तक दोस्तों आपको एंशिएंट, मिडावल, मॉडर्न, पॉलिटी और ज्योग्राफी ये सब पढ़ाया जा चुका है। इसके अलावा दोस्तों एक हमारी और स्पेशल क्लास चलती है, वो है हिंदी की क्लास। लोग हमें हिंदी के लिए ही जानते हैं और हिंदी की क्लास दोस्तों रात को 8 बजे चलती है, ठीक है। एक चीज और, लेकिन वो मैं लास्ट में बताऊंगा। आप सभी के लिए जो क्लास है ना, बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर खिसक जाइए, सर इधर हो जाइए, सर उधर हो जाइए, सर पीडीएफ दे दीजिए। मैं कोशिश करता हूँ कि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बट मुझे लग रहा है कि पूरा का पूरा पीडीएफ आपको दे देना चाहिए, ठीक है। तो मैंने एक पीडीएफ का संसार बनाया, संसार अनलिमिटेड पीडीएफ डाउनलोड कीजिए, क्योंकि पीडीएफ से मैं देखता हूं बच्चों का बड़ा खास रिश्ता होता है, ठीक है। तो आज उस रिश्ते के बारे में मैं बताऊंगा और दिखाऊंगा कि कैसे आप उस रिश्ते को कायम कर सकते हैं, ठीक है। तो पूरा का पूरा पीडीएफ, ये जो आप पढ़ रहे हैं ना कि आज हमारा 306 नंबर का लेक्चर है, तो सर 305 पीडीएफ चाहिए, वादा करिए देंगे आप, बिल्कुल देंगे, ठीक है, आज ही देंगे आपको। तो दोस्तों आपको मैं अभी लोकेशन बता दूंगा लास्ट में, पहले आप पूरी क्लास देख लीजिए, ठीक है। अगला सवाल, करा कोयला भंडार के मामले में विश्व के प्रमुख अग्रणी देश कौन से हैं। यहां साफ साफ लिखा दोस्तों भंडार। भंडार का मतलब क्या दोस्तों, सीधे सीधे हम रिजर्व की बात कर रहे हैं, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं, रिजर्व की। और ये जो रिजर्व का डेटा मैं दे रहा हूं, ये देखिए साल दर साल बदलता रहता है। ये 2020 का जो है डेटा मैं आपको दे रहा हूं। तो सबसे ज्यादा रिजर्व किसके पास है दोस्तों, कोयले का। आपको भरोसा नहीं होगा, सबसे ज्यादा कोयले का रिजर्व अमेरिका, अमेरिका के पास कोयला। सर हमें तो भरोसा ही नहीं, जर्मनी उन्हीं कहते समझ में आता, अमेरिका के पास कोयला का रिजर्व, हाँ भाई है, ठीक है। दूसरे नंबर पे दोस्तों रूस। सर ये तो दोनों जो सुपर पावर है इनके पास जो कोयला के रिजर्व है, इसका मतलब सब कुछ भी पावर पैदा करते होंगे, तो इसीलिए तो करते हैं। और तीसरे नंबर पे दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। सर 3-4 दिनों से ऑस्ट्रेलिया का नाम पढ़ रहे हैं, लगभग हर जगह पे ऑस्ट्रेलिया का नाम आता है। और चौथे नंबर पे जिसके पास आज तक कुछ भंडार नहीं था, लेकिन कोयले का भंडार उसके पास दबा के, ठीक है, खूब कोयला दोस्तों। और खनन के बारे में तो चाइना को
आप जानते हैं, ठीक है। जब मतलब पूरा जमीन खोद के सब निकाल, जो आदमी दुर्लभ मृदा को निकाल सकता है वो कोयला छोड़ेगा। कोयला उत्पादन के मामले में कौन सा अग्रणी देश है? सीधे सीधे यहां लिख रहा उत्पादन के मामले में। उत्पादन मतलब क्या हो गया दोस्तों? अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कौन करता है? तो प्रोडक्शन के मामले में सबको पीछे करके चीन आगे है, ठीक है। भारत ने कहा भैया तुम सब आगे हो तो हम क्यों पीछे रहे? भारत पहले तीसरे स्थान पे था कोयले उत्पादन में, अब जो है दूसरे स्थान पे पहुंच गया। और तीसरे स्थान पे कौन सा दोस्तों? अमेरिका है। और चौथे स्थान पे यार इंडोनेशिया दौड़ा हुआ आ रहा है, ठीक है। कौन? इंडोनेशिया आ रहा है, ठीक है। इंडोनेशिया दोस्तों ये चौथे स्थान पर है अगर हम कोयला उत्पादन की बात करें तो। बात आ गई समझ में ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आइए। अगला सवाल दे रहा है कि विश्व की सबसे बड़ी कोयले की खान कहां पर? सबसे बड़ी कोयले की खान कहां पर है? कैसे याद किया जाए? अरे एक मुझे बात बताइए, अगर मैं कहूं दोस्तों सर्वाधिक भंडार किसके पास है? सर्वाधिक भंडार किसके पास है? तो आपने कहा सर सर्वाधिक भंडार तो अमेरिका के पास है। तो बताइए सबसे बड़ी खान कहां पर होगी? सबसे बड़ी खान जो दोस्तों, सबसे जो बड़ी खान है वो कहां स्थित है? वो आपके अमेरिका में स्थित है। कहां स्थित दोस्तों? कोयले की सबसे बड़ी खान अमेरिका में स्थित है। इसका नाम है नॉर्थ एंटलोप। क्या नाम है दोस्तों? इसका नाम है नॉर्थ एंटलोप। क्या नाम दोस्तों? नॉर्थ एंटलोप। सुना है कि नहीं नाम आपने? ठीक है, पूरा नाम है नॉर्थ एंटलोप रोसेल, ठीक है। खैर आप इतना नॉर्थ एंटलोप याद रखो। नॉर्थ एंटलोप दुनिया की सबसे बड़ी कोयले की खान है और ये कहां पर स्थित है? अमेरिका में स्थित है। वैसे भी दोस्तों अमेरिका में सर्वाधिक कोयला भंडार है, ये आपने देखा है, ठीक है। अगला सवाल दे रहा है कि औद्योगिक क्रांति का आधार तथा उद्योगों की जननी के रूप में किसे जाना जाता है? ठीक है, तो दोस्तों औद्योगिक क्रांति का आधार किसे मानते हैं? कोयले को माना जाता है। अगर एक कोयला नहीं रहता है ना तो दोस्तों कोई भी उद्योग जो है पैदा नहीं होता। आप अपने देश की बात कर लो ना, हमारे देश में जितनी महारत्न कंपनियां हैं, मिनी रत्न कंपनियां, जितनी भी कंपनी हैं, ये सारी कंपनियां कोयले का यूज तो कर रही। बिना कोयले के सब कुछ ठप। अभी सोचो अगर कोयला न रहे ना तो बिजली बननी बंद हो जाएगी। हमारे देश में कितने बांध है जहां से हम जल विद्युत परियोजनाएं चला रहे हैं, पूरा ही नहीं होगा और सोलर से भी पूरा होने वाला नहीं है। तो दोस्तों हमारी डिपेंडेंसी अभी तक में दोस्तों थर्मल पावर प्लांट पे बराबर बनी हुई है और कोयले पर निर्भरता हमारी बराबर बनी हुई है, ठीक है। पहले के समय में देखो रेलवे जो होता था, रेल के जो इंजन होते थे कितना कोयला तो ही खा जाते थे भाई। जो रेल इंजन होता था उसमें कोयला ही तो झोंका जाता था। गदर नहीं देखा क्या? गदर देखा क्या नहीं? फटाफट लेकर डालता कोयला, देखा नहीं? पुरानी पिक्चर देखिए उठा के समझ में आ जाएगा। अब धीरे धीरे दोस्तों सरकार बदली, चीजें बदली, तो अब दोस्तों हम इलेक्ट्रिक जो है इंजनों को देख पा रहे हैं। तो अब इस तरह के इंजन कम हो गए, ठीक है। लेकिन पहले के समय में दोस्तों खास करके कोयले वाले इंजन, उसके बाद डीजल इंजन बहुत लंबे समय तक चले। अब तो डीजल इंजन भी बंद हो गया, अब सीधे सीधे इलेक्ट्रिक इंजन आ गए, ठीक है। फिलहाल कोयले को दोस्तों औद्योगिक क्रांति का आधार माना जाता है और उद्योगों की जननी कहा जाता है। लिख रहा विश्वविख्यात डोनबास, ठीक है। डोनबास जो कोयला क्षेत्र है भाई, ये किस देश में स्थित है? बहुत पॉपुलर है दोस्तों डोनबास, और ये स्थित है यूक्रेन में। कहां पर स्थित है दोस्तों? यह डोनबास कहां स्थित है? यह यूक्रेन में स्थित है। यूक्रेन की राजधानी मैंने बताया था ना, बड़ी लंबी लड़ाई चली भाई यूक्रेन से, ठीक है, रसिया की, ठीक है। तो याद रखेंगे इसकी राजधानी है कीव। क्या नाम है? कीव। डोनबास जो क्षेत्र है दोस्तों, कहीं कहीं पे डोनबास मिलता है, कहीं कहीं पे डोनबास मिलता है। क्या मिलता है? डोनबास मिलता है। ये जो कोयला क्षेत्र है ये यूक्रेन में स्थित है, याद रखेंगे। इसी तरह से एक और पूछता है वहां पे रूस में, तो कुजनेत्स याद रखिएगा। क्या याद रखेंगे? कुजनेत्स। वेगनर साहब की थ्योरी में दोस्तों कुजनेत्स मिलता है देखने को। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। लिख रहा है डोनबास जो है दोस्तों, डोनबास नामक कोयला बेसिन प्रदेश कहां स्थित है? अब देखिए आपने तो बता दिया यूक्रेन में। अच्छा ये सवाल दोबारा मैंने इसलिए दिया क्योंकि दोस्तों कभी कभी यूक्रेन ऑप्शन देता है और कभी कभी ऑप्शन में यूक्रेन देता ही नहीं है। यूक्रेन नहीं देता तो क्या देता है? एक अलग लोकेशन देता है। कहता है दोस्तों काला सागर एवं अजो सागर। अजो का नाम सुना है ना? अजो, ठीक है। अजो सागर के उत्तर में दोस्तों स्थित है। कहां पर दोस्तों? काला सागर और अजो सागर के उत्तर में दोस्तों क्या स्थित है? ये यूक्रेन स्थित है, या फिर आप कह सकते हैं कि डोनबास कोयला क्षेत्र स्थित है। तो कभी कभी देश का नाम नहीं देकर उसके अंदर जाके इस तरह से ऑप्शन बना देता है, ठीक है। तो दोस्तों ऐसे में फिर से आप एक बार तैयार रहिएगा। अगले सवाल पर आइए। लिख रहा है न्यू साउथ वेल्स। बताइए नाम सुना है? वेल्स का नाम देख करके आपको लगेगा इंग्लैंड की बात हो रही है, क्वींसलैंड की बात हो गई, विक्टोरिया की बात हो गई, लेकिन दोस्तों इंग्लैंड की बात नहीं हो रही। एक्चुअली में ये जो कोयला क्षेत्र हैं ये सब ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। कहां स्थित है दोस्तों? ये सभी कहां स्थित है? ये सब ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र है। क्या है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया के
प्रसिद्ध प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र हैं जहां से बहुतायत मात्रा में दोस्तों कोयले का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। और भंडार के मामले में देखेंगे तो वैसे भी ऑस्ट्रेलिया तीसरे नंबर पे है कि नहीं। अरे भाई भंडार, सबसे बड़ा भंडार तो अमेरिका के पास है, दूसरे नंबर पे रूस के पास है, तीसरे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया के पास है। भंडार की बात कर रहे हैं, रिजर्व की, ठीक है। रिजर्व की बात करें, अगर हम रिजर्व की बात करें तो रिजर्व के मामले में ऑस्ट्रेलिया का रैंक क्या दोस्तों, थर्ड रैंक है, ठीक है। रिजर्व में थर्ड रैंक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा भारत में स्थित कोयला क्षेत्र हैं, भारत में कौन कौन से कोयला क्षेत्र हैं। ऐसे देखिए, अगर आप जगह के हिसाब से देखेंगे तो जैसे आप भारत की बात करेंगे तो झारखंड में कोयला क्षेत्र है, छत्तीसगढ़ में कोयला क्षेत्र है, छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ कटकर अलग हुआ मध्य प्रदेश से, मध्य प्रदेश में भी कोयला क्षेत्र है। और इसके अलावा दोस्तों इसके बगल में उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ के पास में, उड़ीसा में भी कोयला क्षेत्र है। इसके अलावा दोस्तों आपका पश्चिम बंगाल है, वहाँ भी दोस्तों कोयला क्षेत्र है। और ले दे के दोस्तों तमिलनाडु में भले जो है लिग्नाइट कोयला पाया जाता हो, लेकिन है तो कोयला ना, तो ये सब दोस्तों कोयला क्षेत्र है। कभी कभी स्थान न दे करके नदी पूछ देता है, यदि नदी पूछ दे दोस्तों, नदी के संदर्भ में सवाल दे दे, तब बताएगा दोस्तों दामोदर नदी घाटी। क्या बताएंगे, दामोदर नदी घाटी। कभी कभी दामोदर नदी घाटी ना देकर दोस्तों सोन नदी घाटी दे देता है, सोन नदी घाटी। कभी कभी ये भी ना देकर दोस्तों महानदी घाटी दे देता है, क्या देता है, महानदी घाटी। तो दोस्तों कभी कभी नदियों से सवाल बनते हैं, या और देता है एक और, याद रखेंगे गोदावरी वर्धा घाटी। कौन सी, गोदावरी और वर्धा नदी, ठीक है, वर्धा, गोदावरी वर्धा घाटी। कभी कभी दोस्तों ये भी ऑप्शन दे देता है, ठीक है। तो जितना पूछ दे, कभी कभी दोस्तों पर्वत का ऑप्शन दे देता है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। क्या दे देता है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। यहां भी दोस्तों कोयला पाया जाता है। तो कभी कभी की बात बता रहे हैं, स्थान वाइज, नदी घाटी वाइज, और क्या यहां पर जो आपका ये पर्वत श्रेणी वाइज। इसी तरह से पूर्वी हिमालय श्रेणी, पूर्वी हिमालय, ठीक है, पश्चिमी मत करिएगा, पूर्वी हिमालय श्रेणी। पश्चिमी हिमालय में कुछ नहीं है, बड़े बड़े ग्लेशियर मिलेंगे आपको यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से इतने टाइप का जो ऑप्शन बन सकता है। अब देखो किस बच्चे को कहाँ जाए बच्चा, अगर मास्टर बढ़िया ना हो, समझाने वाला, सिखाने वाला, पढ़ाने वाला, तो भैया ले डूबेगा सवाल बच्चा। कैसे याद करेगा, पढ़ के गया छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा और पूछ रहा है गोदावरी वर्धा घाटी, ठीक है। तो गड़बड़ी होगी कि नहीं होगी, लेकिन आप साथ में रहेंगे तो मैं गड़बड़ी नहीं होने दूंगा, ये भरोसा रखिए। आगे बढ़िए दोस्तों, करा क्लाइड घाटी या लंकासायर। लंकासायर श्रीलंका नहीं है, लंकासायर जो जगह दोस्तों यूके में है, ब्रिटेन में है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा दोस्तों, ये कहां पर है, चाहे आप यहाँ पे ब्रिटेन कर दीजिए और चाहे आप यहाँ पे जो है यूके कर दीजिए, और चाहे आप सीधे सीधे क्या कर लीजिए, यूनाइटेड किंगडम कर लीजिए। क्या कर लीजिए, यूनाइटेड किंगडम कर लीजिए, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। ये जो लंकासायर कोयला क्षेत्र है, क्लाइड घाटी कोयला क्षेत्र है, सब कहाँ स्थित है, ये सब यूके में स्थित हैं। ये आप तथ्य याद रखेंगे, ठीक है। आगे आ जाइए, लिख रहा है सांसी मंचूरियन, कल ही पढ़ा था दोस्तों मंचूरियन के बारे में, ठीक है, सांसी के बारे में। ये सब कहाँ स्थित है दोस्तों, ये चीन में स्थित है। चलो पढ़ते पढ़ते कम से कम कुछ तो याद हुआ, कुछ तो याद हुआ ना भाई। और चीन याद रखेगा दोस्तों, चीन जो है कोयला उत्पादन में पहला स्थान रखता है, ठीक है। कोयला उत्पादन में चीन का रैंक क्या दोस्तों, फर्स्ट है। और भारत का रैंक क्या दोस्तों, भारत का रैंक सेकंड है, ठीक है, सेकंड है। ये आप याद रखेंगे, ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, पीछे ही पढ़ा गया हम लोग, ठीक है। आगे बढ़िए, करा अपलेशियन कोयला क्षेत्र कहां पर है, अपलेशियन कोयला क्षेत्र। तो जिसको अपलेशियन के बारे में पढ़ता होगा, अपलेशियन पर्वत श्रेणी है ना, क्या है बताइए, अपलेशियन पर्वत श्रेणी। एक बच्चों आपको याद आता है आल्पस, ठीक है, आल्पस अलग हो जाएगा। ये अपलेशियन अमेरिका में है, अ से अपलेशियन, अ से अमेरिका, लेकिन अ से आल्पस मत कर दीजिएगा, ठीक है। ये अपलेशियन जो पर्वत श्रेणी है अमेरिका में, कहां पर, ये उत्तरी अमेरिका में पड़ता है। कहां पर पड़ता है दोस्तों, उत्तरी अमेरिका में। चलिए आगे बढ़िए, अगले सवाल पर आइए। अगला दे रहा है रूर घाटी, पीछे ही पढ़ा था सर, रूर घाटी कहां पे था, जर्मनी में था। कहां था, जर्मनी में। करा सार बेसिन या सैंक्सनी कोयला क्षेत्र, यह किस देश में स्थित है भैया, तो जवाब हमारा पुनः आ गया दोस्तों, जर्मनी, ठीक है। क्या हो गया दोस्तों, जर्मनी हो जाएगा, ये सब जर्मनी में स्थित है, इसको याद रखेगा। अगला सवाल दे रहा कारागंडा, बहुत पॉपुलर है, बहुत मतलब बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक है। कारागंडा कोयला क्षेत्र ये कहां पर है, मध्य एशिया में पड़ेगा। सोच के बताइए किस देश में स्थित है, कारागंडा, क से कारागंडा, क से कजाकिस्तान। क्या करेंगे, क से कारागंडा और क से
कजाकिस्तान, ठीक है, कजाकिस्तान। ये कारागंडा जो दोस्तों कहाँ स्थित है, बहुत पॉपुलर है और बहुत सवाल बना है कारागंडा से, ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। अगले सवाल पर आइए, करा आमूर घाटी, यूराल बेसिन और कुजनेत्स, ठीक है। कुजनेत्स से दोस्तों थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, कुजनेत्स कहां पर स्थित है भैया, तो ये रूस में स्थित है। कहां पर स्थित है, आमूर घाटी भी कहां पर है दोस्तों, यह रूस में स्थित प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र है, प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र है कुजनेत्स, ठीक है, कोयला क्षेत्र है, याद रखेंगे कुजनेत्स, ठीक है। और इसी तरह से दोस्तों हम लोगों ने यूक्रेन भी पढ़ा था, यूक्रेन में डोनबास पढ़ा था, जो यूक्रेन में पढ़ा था उसका नाम क्या था, यूक्रेन में जो कोयला क्षेत्र स्थित है उसका नाम था डोनबास। क्या नाम था, डोनबास, ठीक है, डोनबास याद रखेंगे, ठीक है, ये था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दे रहा है कि किस कोयले का उपयोग मुख्य रूप से लौह अयस्क को पिघलाने में किया जाता है। सबसे पावरफुल जो होगा दोस्तों वही तो पिघला पाएगा, ठीक है, वही पिघला पाएगा। अब देखिए यहां पर एंथ्रेसाइट का भी प्रयोग किया जाता है, एंथ्रेसाइट का भी प्रयोग किया जाता है, और किसका प्रयोग किया जाता है, बिटुमिनस का भी प्रयोग किया जाता है, दोनों का होता है। बिटुमिनस से भी दोस्तों काम चल जाता है, ठीक है, बिटुमिनस, ठीक है। अब मैं एक चीज बताऊं, एंथ्रेसाइट क्योंकि दोस्तों इसमें कार्बन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है तो ये महंगा पड़ता है। क्या पड़ता है दोस्तों, ये बहुत ज्यादा महंगा पड़ता है। तो इस वजह से दोस्तों जो फैक्ट्री होते हैं ये सस्ता होने के कारण किसका इस्तेमाल करती हैं फैक्ट्रियां, ये बिटुमिनस कोयले का इस्तेमाल करती हैं। तो ज्यादा इस्तेमाल किसका होगा भाई, जो सस्ता होगा, जो सस्ता होगा। आप क्या करते हैं, आपको कार खरीदना होता है तो आप प्रीफर करते हैं कि नहीं, हमको अगर हमारे टाइप की कार मिल जा रही है और डीजल मिल जाए तो ज्यादा अच्छा है क्योंकि सस्ता पड़ेगा, या सीएनजी मिल जाए तो और सस्ता पड़ेगा ना। तो जो सस्ता देखा जाता है वो उस आधार पे देखेंगे तो बिटुमिनस हो जाएगा। और ऐसा नहीं कि एंथ्रेसाइट का इस्तेमाल नहीं होता, होता है लेकिन बहुत कम मात्रा में होता है, क्यों, महंगा पड़ता है, इस वजह से दोस्तों ऐसा होता है, ठीक है। तो आज का सेशन ही समाप्त होता है दोस्तों। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा और समझ आया होगा। ऐसे विषय जो पूरी तरह से पढ़ा दिए, पहले जब बोर्ड का जमाना नहीं था ना, अब तो लोग पढ़ना ही नहीं चाहते। पहले मैं कॉपी पे पढ़ाता था और वाकई बताऊं मेरी कॉपी पे पढ़ाई गई जो क्लास है ना, उसको पढ़ के बहुत सारे बच्चे इतने बड़े बड़े जगह पे सिलेक्ट हुए कि मैं आपको क्या ही बताऊं, ठीक है। मेरे पास ऐसे बहुत सारे बच्चों का नंबर है जो मतलब अब कहना उचित नहीं लगता, मैं बोलूंगा तो आप वही कहेंगे छोटे मुंह बड़ी बात, ठीक है, लेकिन मैं अपनी तारीफ कभी नहीं करता, ठीक है। वो जो क्लास है उस क्लास की क्वालिटी देखिए, क्या गजब की क्वालिटी है। कंटेंट पे बात कीजिए, उस समय तो बोर्ड वगैरह था भी नहीं किसी के पास, तो मेरे पास कहाँ से होता, मैं भी बहुत नीचे से उठा हूँ, ठीक है, धीरे धीरे। आज भले बोर्ड वगैरह, आज भी मैं बहुत सामान्य तरीके से रहता हूँ, ठीक है। तो आप एक बार आइए, इस नोट्स को देखिए, इसकी पहले इसकी क्लास को देखिए कि नितिन सर ने जो कॉपी पे पढ़ाया वो हमारे लायक है या नहीं है, फिर आप नोट्स लीजिए, ठीक है। ये सभी के सभी नोट्स हमारे हैंड रिटन नोट्स हैं, आपको अवेलेबल कराए गए हैं, आप ले सकते हैं। अब अगली बात आती है कि सर थोड़ी देर पहले आपने कहा कि बहुत सारा पीडीएफ देने की बात कही कि हम बहुत सारा पीडीएफ जो है आपको देंगे, पीडीएफ जिसे हम स्टडी मटेरियल भी कहते हैं, ठीक है, स्टडी मटेरियल भी कहते हैं। आपकी इच्छा होती है कि सर ये स्टडी मटेरियल कहां से जो है डाउनलोड किया जाए, और सर फ्री वाला बताइएगा, पैसा मत लीजिएगा सर, मुफ्त में बहुत कुछ दे दीजिए तो अच्छा है, ठीक है, दे देता हूं। आप एक काम करिए, स्टडी 91 का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। कोई जरूरी है क्या, नहीं, वेबसाइट से भी कर सकते हैं, एग्जांपल दे रहा हूं, मोबाइल हाथ में इसलिए बता रहा हूं। स्टडी 91 का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ऐप में सबसे ऊपर ही दोस्तों आपको सेक्शन मिल जाएगा फ्री पीडीएफ का सेक्शन। इस फ्री पीडीएफ पे क्लिक करेंगे तो दो सेक्शन है कि पीडीएफ आपको एग्जाम वाइज चाहिए या सब्जेक्ट वाइज चाहिए। आप आ जाइए सब्जेक्ट वाइज पर, यहां पर दोस्तों लास्ट में आपको सारी पीडीएफ मेरी मिल जाएगी, मेरे नाम का फोल्डर बना हुआ है, वहां पर दोस्तों हर विषय की जितनी क्लास में देता हूं ना, हिंदी की, जीएस की, एंशिएंट, मिडावेल, मॉडर्न, संविधान की, ज्योग्राफी की, सब पीडीएफ भी मिल जाएगा और सीक्वेंस में सब वीडियो भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये तो आपके लिए और अच्छा रहेगा ना। इसी तरह हम धीरे धीरे पीडीएफ में अगर जहां डेटा नहीं भी रहेगा उसको भी हम फिल कर रहे हैं, धीरे धीरे दोस्तों ये वाला फील्ड जो है पूरी तरह से भर देंगे, फिर अपडेट हो जाएगा। तो आप डेली टू डेली दोस्तों ये पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। खुश, और कोई दिक्कत नहीं ना। कुल मिला जुला के पढ़िए भाई, पढ़िए, जो चाहिए मांगिए, सब मिलेगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पढ़ाई कीजिए, यही निवेदन आपसे, सिलेक्शन लीजिए, नाम रोशन कीजिए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।